नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्रों छात्राओं। इस चैनल पर हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, स्पोकन सीख रहे हैं, द यूसेज ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश सीख रहे हैं और द यूसेज ऑफ डिफरेंट वर्ब्स सीख रहे हैं। तो आइए हम लोग आज सीखते हैं द यूसेज ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश। बाबू तो सब मार्क उठा के दिए। तो द यूसेज ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश है बहुत खूबसूरत चीज। जनरली इट इज से दैट इफ वी हैव ग्लोसरी, if we have word power, with the help of word power, nothing is impossible for us to challenge or win. The world is under our feet. The whole world is under us. We can challenge any people speaking any language. Word plays a very important role in life. It has a unique role. तो आइए हम लोग सीखते हैं आज यूसेज ऑफ वर्ड्स में किसी खास शब्द का प्रयोग। चलिए, आज हम आप लोग के लिए वर्ड लेकर आए हैं वर्ड्स। वो वर्ड्स हैं इंसिस्ट और परसिस्ट। आज इन दो शब्दों के प्रयोग के बारे में बताएंगे, इंसिस्ट और परसिस्ट। ये दोनों ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। क्या है? ये दोनों ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। मीनिंग, इसका अर्थ होता है दोनों का अर्थ होता है रिक्वेस्ट, इम्प्लोर, हिंदी में अर्थ होता है आग्रह करना। हिंदी में अर्थ होता है आग्रह करना। ठीक, इन दोनों का प्रयोग एक दूसरे पर कर सकते हैं। दे कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। इन दोनों का प्रयोग हम एक दूसरे पर कर सकते हैं। इनके साथ हमेशा एक विभक्ति का शब्द होता है। दे टेक ए वर्ड ऑफ प्रीपोजिशन। इनके साथ एक विभक्ति का शब्द आता है और वो है ऑन। तो इंसिस्ट और परसिस्ट ये दो शब्द ऐसे हैं जो कि सकर्मक क्रिया है। इनका अर्थ होता है अंग्रेजी में रिक्वेस्ट चाहे इम्प्लोर, और हिंदी में अर्थ होता है आग्रह करना। ठीक, इन दोनों का प्रयोग एक दूसरी जगह पर हम कर सकते हैं। इन दोनों का प्रयोग एक दूसरी जगह पर हम कर सकते हैं। इनके साथ एक विभक्ति का शब्द आता है ऑन। क्या आता है? ऑन। उस विभक्ति के बाद आफ्टर द प्रीपोजिशन, विभक्ति के बाद ए जीरंड कम्स। विभक्ति ऑन के बाद एक और क्रिया आता है जो जीरंड कहलाता है। और सवाल होता है कि जीरंड किसे कहते हैं? तो जब किसी मुख्य क्रिया का पहले रूप में आईएनजी जोड़ दें, जब किसी मुख्य क्रिया का पहले रूप में आईएनजी जोड़ दें तो जीरंड कहलाता है। वो पार्टिसिपल भी कहलाता है, वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव वर्ब भी कहलाता है। ठीक, तो
जब किसी मुख्य क्रिया का पहले रूप में आईएनजी जोड़ दें तो जिरंड कहलाता है। तो ऑन के बाद एक जिरंड आएगा। ठीक, जैसे वर्बिग्रेसिया, मैं पढ़ाने की आग्रह करता हूँ। तो देखिए, आई इंसिस्ट, चाहे परसिस्ट ऑन टीचिंग। एक बार और अच्छे से समझ, एक और एग्जांपल देते हैं। अगला एग्जांपल है, आप जानने की आग्रह करते हैं। तो हम लोग बनाएंगे यू इंसिस्ट, चाहे परसिस्ट ऑन नोविंग। इसका अर्थ तो होता है कि आग्रह करना हिंदी में, और अंग्रेजी में अर्थ होता है रिक्वेस्ट चाहे इम्प्लोर। लेकिन प्रश्न ये है कि किस प्रकार का आग्रह करने के लिए। ठीक, अब ये भी हम लोग को जानना है। सेंस इन विच दे आर यूज्ड, किस अर्थ में इंसिस्ट और परसिस्ट का यूज करते हैं। सवाल ये है। When one requests stubbornly, when one requests stubbornly, or making emphasis they are used। इंसिस्ट और परसिस्ट दो ऐसी क्रियाएं जो कि सकर्मक क्रियाएं हैं। इनका अर्थ होता है अंग्रेजी में रिक्वेस्ट, इम्प्लोर, और हिंदी में अर्थ होता है आग्रह करना। इन दोनों का प्रयोग एक दूसरे पर हम करेंगे। ठीक, इन दोनों का प्रयोग एक दूसरे पर हम करेंगे। इसके बाद एक विभक्ति का शब्द आता है और वो है ऑन। ठीक, ऑन के बाद एक और क्रिया आता है जिसे हम जिरंड कहते हैं। जब क्रिया के पहले रूप में आई जोड़ देते हैं तो वो जिरंड कहलाता है। ठीक, जैसे मैं मिलने की आग्रह करता हूँ, आई इंसिस्ट ऑन मीटिंग, चाहे आई परसिस्ट ऑन मीटिंग। मैं जाने की आग्रह करता हूँ, आई परसिस्ट ऑन गोइंग, आई इंसिस्ट ऑन गोइंग। लेकिन अब सवाल उठता है कि किस प्रकार का आग्रह करेंगे। जब कोई व्यक्ति जिद करते हुए, गिड़गिड़ाते हुए आग्रह करता है तो उस अर्थ में हम इंसिस्ट और परसिस्ट का प्रयोग करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए गिड़गिड़ाते हुए, जिद करते हुए आग्रह करे तो इसके लिए हम इंसिस्ट और परसिस्ट का प्रयोग करेंगे, और दोनों का प्रयोग एक दूसरे पर कर सकते हैं।